Very good morning. Now today's topic is the linear magnification. It is also known as lateral magnification or transverse magnification. So linear magnification क्या है? एक एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि मान लो सपोज करो कि ये कोई लेंथ है और ये लेंथ कह रहे हैं हम कि ये लेंथ जो है ये बड़ा है या छोटा है, कैसे हम बताएंगे? तो हमको इसमें क्या ध्यान में रखना है कि वी मस्ट कंपेयर दिस लेंथ विथ अनदर वन। कोई और लेंथ से हम इसको कंपेयर करेंगे तभी हम बता पाएंगे कि ये कैसा है, इसका रेशियो कैसा है। कहने का मतलब कि लंबा है या छोटा है, दैट इज़ द कंपैरिजन। और हम सिर्फ कह दें कि ये इंक्रीज है, बड़ा है, लेंथ है, तो वो बात जस्टिफाइड नहीं होगा। इसका इसी तरह यही बात को इमेज के केस में भी हम लोग कंसीडर करते हैं कि इमेज कैसा है, मैग्नीफाइड है, डिमिनिश्ड है, ठीक है, इनलार्ज है, कैसा है। कहते हैं कि शॉर्ट है, तो ये वर्ड जो हम लोग यूज़ करते हैं दैट मीन्स वी कंपेयर वन टू द अनदर, और अनदर क्या है, दैट इज़ द ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि वी आर टेकिंग द रेशियो बिटवीन द टू कंडीशन, टू थिंग्स, दैट इज द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। और इसी रेशियो को जो हम लोग लेते हैं दैट रेशियो इज टर्म्ड एज द मैग्निफिकेशन और लीनियर मैग्निफिकेशन और लैटरल मैग्निफिकेशन या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो देखो क्या बात हमने कहा, इट इज़ माने लीनियर मैग्निफिकेशन जो आप कंसीडर कर रहे हैं या लैटरल मैग्निफिकेशन जो बात कर रहे हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ध्यान रहे, यहाँ पर ध्यान रखना है इमेज, क्योंकि हम कंपेयर किसको कर रहे हैं और किससे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लीनियर मैग्निफिकेशन को बताता है। तो साइज बोलो या हाइट ऑफ द इमेज टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी कहेंगे। तो लीनियर मैग्निफिकेशन को जानने से पहले या कोई भी रे डायग्राम को जानने से पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कुछ एजम्पशंस को हम लोग ध्यान में रखें। कौन कौन सा एजम्पशंस? तो एजम्पशन क्या किन बातों को ध्यान में रखते हैं? तो एजम्पशन के रूप में सबसे पहला बात कि जो भी आप लेंस लेंगे या लेंस जो भी लेंगे वो थीन लेंस कंसीडर करेंगे। कैसा करेंगे? थीन लेंस, थीन लेंस। ये पहला एजम्पशन हो गया। दूसरा एजम्पशन क्या कहता है कि जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा, रिफ्रैक्टिंग सरफेस दैट इज कॉल्ड एपर्चर विल बी द वेरी स्मॉल। तो स्मॉल एपर्चर कंसीडर करना है, वेरी स्मॉल, स्मॉल एपर्चर, स्मॉल एपर्चर को कंसीडर करेंगे। और थर्ड पॉइंट क्या कंसीडर करेंगे? द डिस्टेंस टेकन फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, द मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का, इमेज का, फोकल लेंथ का, ये सभी रे डायग्राम में ध्यान रखना है कि दैट मस्ट बी कंसिडर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो यहां पर क्या कह रहे हैं? डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो ये तीन एजम्पशन हर एक रे डायग्राम के केस में आपको रखना है, ध्यान में रखना है। थीन लेंस कंसीडर करना है, वेरी स्मॉल एपर्चर लेना है, फिर डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर लेना है। अब देखो लीनियर मैग्निफिकेशन अभी आपने बात किया, इट इज़ द साइज ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट का रेशियो जो है दैट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एम। किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? एम से रिप्रेजेंट करते हैं। सो लीनियर मैग्निफिकेशन एम दैट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? साइज that is the height of image by size, या इसी को आप कहते हैं height of object। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? कॉमनली क्या बात करते हैं? अगर इमेज के बारे में बात करें तो आई कर दिए HI, और अगर ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें तो HO। इससे भी हम रिप्रेजेंट इसको करते हैं, दैट इज द HI by HO इज द मैग्निफिकेशन M।
ठीक है। अब इसको हम लोग रे डायग्राम के और डिस्टेंस के साथ हेवी रिलेशन को देखेंगे। क्या क्या बात कर रहे हैं, हमने दोनों कंडीशन को फॉलो अप किया है, कन्वेक्स लेंस भी लिए हैं और कॉन्केव लेंस भी लिए हैं। तो पहले कॉन्वेक्स लेंस के केस में देखो, सबसे पहला बात है कि ये ऑब्जेक्ट आपने लिया ए और बी इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है, और यहां पे फोकस ले लिए एफ डैश। ऑब्जेक्ट को अब कहां पे रख रहे हैं, बी पे रख रहे हैं, और यहां हो गया 2f डैश, दैट इज द अरेंजमेंट है। ये एक साइड का हम लोग देख रहे हैं 2f डैश, और f डैश और 2f डैश के बीच में कहीं पर इन बिटवीन कहीं पर क्या रखे हैं, ऑब्जेक्ट को कंसीडर किए। और देखो पहला पैरेलल रेज है जो फोकस से पास कर रहा है, f से पास कर रहा है फोकस से, और यहाँ 2f के बियॉन्ड बाहर में वो इमेज को बना रहा है। इमेज क्या हो गया, दैट इज द a डैश b डैश इज द इमेज। अब ये डायग्राम हमारे पास है, रे डायग्राम जिसको कहते हैं। ए से एक ऑप्टिकल सेंटर से रे पास कर रहा है और वो रे सीधा पास कर गया, ठीक है। दोनों रे मीट किया एट ए पॉइंट ए डैश, जहां पर से हम लोग इमेज को फॉर्म किए। अब देखो यहां पर ऑब्जेक्ट का हम प्रिंसिपल एक्सिस जान रहे हैं और साइन कन्वेंशन को जान रहे हैं, तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कंसीडर करते हैं तो वहां पर हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, तो ये क्या हो गया, HO पॉजिटिव हो गया। लेकिन यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कंसीडर कर रहे हैं तो हाइट यहाँ क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो इस इमेज को जो आपने लिया AB, और AB को हम क्या कंसीडर करेंगे यहाँ पर, -HI। अब इनके बीच में रिलेशन हमको बैठाना है और डिस्टेंस के साथ भी रिलेशन लेना है। और अभी हमने कहा डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, तो ऑप्टिकल सेंटर आप C यहाँ लिखिए हो, दैट इज द ऑप्टिकल सेंटर C। तो यहाँ से मेजरमेंट कर रहे हैं। अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट की दूरी, तो ऑब्जेक्ट की दूरी हो गई -U, दैट इज द -U। और फोकस अगर लेना है तो क्योंकि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है तो ये पॉजिटिव हो गया। और अगर इमेज के बारे में बात कर रहे हैं तो इमेज आपका क्या है, वो भी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, तो इमेज भी आपका V पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो ये एक साइन कन्वेंशन को इसी डायग्राम में हम यहाँ पर समझे। साइन कन्वेंशन को क्या, हाइट आप जो लिए यहाँ पर देखो, हाइट आपने लिया -HI, दैट इज द हाइट ऑफ द इमेज, लेकिन क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो वी कंसिडर एज द निगेटिव। सो ये साइन कन्वेंशन को देखें। अब लीनियर मैग्निफिकेशन कर रहे हैं, इमेज का रेशियो टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट रेशियो कंसीडर करेंगे, दैट इज द मैग्निफिकेशन। तो यहां पर क्या आप बात कर रहे हैं, दो ट्रायंगल हमारे पास है, एक ट्रायंगल 1 हो गया और एक ट्रायंगल 2 हो गया। कहने का मतलब ट्रायंगल ABC को देखो और A'-B'-C को देखो, तो यहां पर दोनों एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो हम यही बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल कौन सा लिए, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल A'-B'-C, ये दोनों ट्रायंगल हमने कंसीडर किया है। और इन दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है, दो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा। तो ऐसे में यहां हम ले रहे हैं ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू द ट्रायंगल A'-B'-C। अब देखो ये रेशियो हमको लेना है, ठीक है, और रेशियो क्या लेना है, इमेज टू दैट द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर भी देख रहे हैं इमेज और ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ पर हो जाएगा A'-B'/AB, दैट इज इक्वल टू, अब डिस्टेंस के साथ लेंगे क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर सिमिलर ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं तो रेशियो ऑफ देयर साइड्स आर ऑलवेज क्या है, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CB' बाई नीचे इधर आ गया CB, तो ये एक रिलेशन हमारे पास आ गया, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल को हमने फॉलो अप किया, ठीक। तो ऐसे में अब इसको वैल्यू रख दो, क्योंकि AB और A'-B' का वैल्यू आपने लिखा है, A'-B' का वैल्यू -HI और AB का वैल्यू है H, तो आप यहाँ लिख सकते हो -HI/HO इज इक्वल टू कितना हो गया। अब यहाँ पर भी रिलेशन ले रहे, ये हो गया CB' इज इक्वल टू V, तो यहाँ आ गया V बाई, इधर कंसिडर कर रहे हैं C और B, CB क्या हो गया -U, तो पुट इट -U हेयर।
दोनों तरफ ही निगेटिव है, तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे। तो मैग्निफिकेशन को अभी आपने लिखा कि इट इज बाय द सिंबल रिप्रेजेंटेड एज द एम, तो हम इसको एम से रिप्रेजेंट कर दें, तो एम इज इक्वल टू कितना हो गया, एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू वी बाई यू। अब देखो ये रिलेशन तो हमारे पास आया, कई बार क्या होता है एच आई और एच ओ के जगह पे हम आई और ओ भी लिख देते हैं, तो वो भी लिख करके आपको मिलता है कैपिटल आई दैट इज द इमेज का हाइट टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, यहाँ रिलेशन आपने निकाला वी बाई यू। तो ये रिलेशन जो हमारे पास आ गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर सकते हैं मैग्निफिकेशन। अभी यहाँ पर ये जो मैग्निफिकेशन हम लोग देखे वी बाई यू, यहाँ क्या चीज़ से देखे, तो सिंपल सिमिलर ट्रायंगल रूल को फॉलो किए, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं इसको फोकल लेंथ के साथ भी कंसिडर कर रहे हैं, मतलब लेंस फार्मूला को भी हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। तो फ्रॉम द लेंस फार्मूला, ठीक है, एज लेंस फार्मूला। अब लेंस फार्मूला क्या है, तो ये बात हम लोग यहाँ पे जानते हैं, -1/u + 1/v दैट इज इक्वल टू 1/f। अब इस रिलेशन को हमको यहाँ पर मैग्निफिकेशन के साथ देखना है, तो कैसे आ जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैग्निफिकेशन के साथ बात कर रहे हैं, तो इस इक्वेशन को, लेंस फार्मूला को, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद द u, मल्टीप्लाइंग एवं इक्वेशन विथ या बाय यू दैट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर बात कर रहे हैं, यू। तो यू से मल्टीप्लाई कर दिए, तो रिलेशन कितना आया, -1 + 1/u बाई v इज इक्वल टू u बाई f। अब यहाँ से हम बात कर रहे हैं, इस माइनस को हम इधर कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, और लिख सकते हैं u बाई v दैट इज इक्वल टू u बाई f + 1। ये इस रिलेशन को यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, f एलसीएम ले लिए, और ऊपर क्या हो गया, u + f। नाउ इन्वर्स कर देंगे इसको, और हम लिख सकते हैं v बाई यू, क्योंकि मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या है, v बाई यू इज द मैग्निफिकेशन। अब ये फोकल लेंथ के साथ भी रिलेशन आ गया, तो यहाँ पर v बाई यू इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, यहाँ पर भी उलट दिए, f बाई कितना आ गया, u + f। तो ये एक रिलेशन आपने सेट किया विद द लेंस फार्मूला। अब इसी में अगर हम सेम लेंस फार्मूला को मल्टीप्लाई कर दें विथ v, तो एक रिलेशन हमारे पास और बन सकता है। यहाँ पर क्या है, रिलेशन u और f के साथ है मैग्निफिकेशन का। यहाँ रिलेशन किसके साथ है, इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। उससे पहले आपने क्या देखा, मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अभी यहाँ पर u के जगह पे v का रिलेशन क्या है, मतलब इमेज और फोकस के साथ क्या है। तो यही इक्वेशन को हम लेंस फार्मूला को अगेन हम ले रहे हैं, अगेन कंसीडर द लेंस फार्मूला एंड मल्टीप्लाई इट विथ, अभी यहाँ पे u से मल्टीप्लाई किए थे, एंड मल्टीप्लाई इट विथ या बाय v से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी आपने u से मल्टीप्लाई किया था, अब v से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास रिलेशन फिर आ जाएगा। क्या आ गया देखो, तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं v के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लेंस फार्मूला अभी आपने यहाँ लिखा, दैट इज द -1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, बाय द v से मल्टीप्लाई कर दिए इस पूरे को, तो कितना हो गया, तो ये हो गया -v/u + 1 इज इक्वल टू v/f। अब इसको इधर माइनस कर दो, इसको इधर ले जाओ, तो ये हो गया v/u दैट इज इक्वल टू, ट्रांसपोजिशन किए, निगेटिव को अदर साइड में और पॉजिटिव को इधर कर दिए, तो 1 - v/f। अब ये रिलेशन भी हमारे पास आ गया, दैट इज इक्वल टू f - v/f, और ये मैग्निफिकेशन है, दैट इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन।
तो मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्म और आ गया। तो इस तरह करके हम लेंस में मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करते हैं। कब कब बात करते हैं तो हाइट के साथ क्या मैग्नीफिकेशन आ रहा है, डिस्टेंस के साथ कितना मैग्नीफिकेशन है, और अगर आप फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं तो भी मैग्नीफिकेशन मिलता है। इसका मतलब देखो यहाँ पर ये भी एक मैग्नीफिकेशन यहाँ पर आपको मिला, ठीक है, जिसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। देखो ये एक रिलेशन हमारे पास यहाँ आया, एक रिलेशन आपने यहाँ सेट किया, ठीक है, यहाँ पर एक रिलेशन सेट किए, इक्वेशन 1 यहाँ कर दिए तो इक्वेशन 2 यहाँ कर दो, और एक रिलेशन आप यहाँ भी सेट किए, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। इस तरह करके कई फेनोमेना, कई तरीका से हम इक्वेशन को, मैग्नीफिकेशन को देखते हैं। तो ये आपने किसके साथ कंसीडर किया, तो कन्वेक्स लेंस के साथ कंसीडर किया। अब इसी तरह हम किस में जा रहे हैं, कॉनकेव लेंस में। अब देखो कॉनकेव के केस में यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, कॉनकेव के केस में यहाँ से देख रहे हैं, कॉनकेव के केस में यहाँ भी हम सारी बात को देखेंगे। ऑब्जेक्ट हमारे पास है, दैट इज द ए बी इज द ऑब्जेक्ट, और इमेज क्या हो गया, ए डैश बी डैश, और फोकस हो गया एफ, ठीक है, यहाँ पर आप एफ डैश ले सकते हो, इधर कहीं फोकस है, दैट इज द एफ, और ये दो रे आपने कंसीडर किया, एक पैरेलल। हम सब जानते हैं कि इन केस ऑफ द कनकेव लेंस द इमेज विल बी द वर्चुअल, और इमेज लाई बिट फ्रॉम द फोकस टू दैट ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर। इमेज फोकस पे आ सकता है या इन बिटवीन द फोकस टू द ऑप्टिकल सेंटर होगा, और वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा, कौन, कनकेव लेंस। अब यहाँ पर भी हम सेम ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे हैं। कौन कौन ट्रायंगल है, ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी। देखो यहाँ सी कॉमन हो गया, और ए, ये एंगल बी जो आप देख रहे हो ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर भी हम ले रहे हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी इज सिमिलर टू द ट्रायंगल कौन सा, ए डैश बी डैश सी। किस में बात कर रहे हैं, ध्यान से देखो किस में बात कर रहे हैं हम लोग, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसके साथ, तो ये आपका हो गया कनकेव लेंस में कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये दोनों सिमिलर है, तो फिर अगेन द सेम प्रोसेस वर्क वी विल डू, दैट इज द, हम लोग वो सेम वर्क करेंगे, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश इज इक्वल टू कितना आ गया, ए बी, ए डैश बी डैश, सॉरी यहाँ लिखेंगे ए डैश बी डैश बाई ए बी, दैट इज इक्वल टू। अब यहाँ भी आपको रे डायग्राम बनाना है, ये क्या कहते हैं, साइन कन्वेंशन को कंसीडर करना है। यहाँ भी हम साइन कन्वेंशन को देखेंगे, तो क्या देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट की दूरी आप कंसीडर कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की दूरी यहाँ से ये देखो माइनस यू, दिस इज द माइनस यू। इमेज कंसीडर कर रहे हैं, एक मिनट को, यहाँ पर बेटर होगा कि पहले नज़दीक वाला बात करें। इमेज को अगर हम लेते हैं तो ये हो गया माइनस भी, ठीक है। अगर हम फोकस के बारे में बात कर रहे हैं तो ये हो गया माइनस एफ, और अगर हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो ये हो गया माइनस यू, सारा माइनस है, साइन कन्वेंशन यही कर दिए। यहां भी देख रहे हैं तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं एच ओ पॉजिटिव, और इमेज का भी ऑब्जेक्ट अगर आप कंसीडर कर रहे हो तो एच आई, ये भी पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपने साइन कन्वेंशन को यहीं पर रिप्रेजेंट करके बताया। अब देखो यहाँ हम क्या लिख रहे हैं, दैट टू ट्रायंगल्स वी कंसीडर, और ये दोनों ट्रायंगल कैसा है, सिमिलर ट्रायंगल है। तो ऐसे में अब बात कर रहे हैं, ए डैश बी डैश तो आपने ले लिया, अब यहाँ आ गया सी बी डैश बाई सी बी, ये रिलेशन आ गया। तो अब साइन कन्वेंशन को यूज करेंगे और मैग्नीफिकेशन ले लेंगे, तो ये मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू एम लिखते हैं। अब इसके जगह हम क्या ले रहे हैं, दोनों पॉजिटिव है, तो एच आई बाई एच ओ दोनों पॉजिटिव हो गया, इज इक्वल टू क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये रिलेशन आ गया सी बी डैश इज द माइनस भी, और ये ऑब्जेक्ट की भी दूरी माइनस यू, माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ भी मैग्नीफिकेशन आपको आ गया, दैट इज द एम मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू सेम रिलेशन आप यहाँ पर भी देखें, क्या आया, वी बाई यू, इसी को आप लिखते हो वी बाई यू भी, ठीक है, और इसी को हम यहाँ पर लिख करके दिखाते हैं आई बाई ओ बी। तो अब देखो अगर यहाँ पर इक्वेशन 1 सेम आ रहा है, दोनों कंडीशन में इक्वेशन सेम आ रहा है, तो आगे का प्रोसेस आप उसी तरह अरेंज कर लेंगे,
ठीक है। उसी तरह आप आगे का प्रोसेस करेंगे, लेंस फार्मूला लगाएंगे तो फिर आपको यही रिलेशन मिलेगा, यहाँ पर भी आपको वही सेम कंडीशन मिलेगा। ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई u से करते हैं, मल्टीप्लाई v से करते हैं, तो वी विल गेट द सेम एक्सप्रेशन फॉर द मैग्निफिकेशन, फॉर द लीनियर मैग्निफिकेशन। तो इसको बढ़िया से एक बार देख लो, एंड दैट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर द लेंस। एक जगह अगर हम सारे को लिख दे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस मच, चलो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं m इज इक्वल टू आई बाई ओ इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू v बाई u, दैट इज इक्वल टू, अब इसके साथ आपने फॉर्मूला निकाला, कितना हो गया f बाई, यहाँ ले लिए u प्लस f, दैट इक्वल टू, अब इसको भी आप ले रहे हैं यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू, यहाँ कितना आ गया, ये हो गया f माइनस v बाई f। तो ये पूरा आपका मैग्निफिकेशन को हमने कंसीडर किया, दैट इज द एक्सप्रेशन। अब जो हमारे को न्यूमेरिकल के लिए रिक्वायरमेंट होगा उसको हम यूज करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस। In the next video, we go through the problems, numericals related with the lens formula and the magnification. Till that, good luck to all of you.